तो ये गुड़ का एक महा उपाय है। अच्छा। छोटा सा ये गुड़ का एक महा उपाय है। इस गुड़ से हम क्या करेंगे कि आप अपने घर पर आइए, और एक और तरीका बताता हूँ, ये चेक करने का तरीका है। ये दोनों आईब्रो की शेप उसकी बराबर नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये ऊपर नीचे होगी? ऊपर नीचे होगी, बाल खड़े होंगे, मतलब आईब्रो की शेप में 100% फर्क मिलेगा। अच्छा। जय सिया राम। जय श्री राम। सब जय गुरु जी। सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है जीवन में। हनुमान जी कृपा कर दें तो कुछ भी दुर्गम असंभव नहीं रह जाता भक्तों के जीवन में। और आज कुछ इन्हीं विषयों पे हम बात करेंगे, और हनुमान भक्ति के भक्तों से आज पहला परिचय होने जा रहा है ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी का। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। और मुकेश नारंग जी वैदिक ज्योतिष के जानकार हैं, अंक शास्त्री भी हैं, वास्तु के भी जानकार हैं, और आजकल के संदर्भ में, आजकल के समय में जिन चुनौतियों से व्यक्ति सामना करता है उसके भी आप जानकार हैं। जैसा कि आपसे मेरी बातें हो रही थीं, आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, आपका कोई भी कार्य हो, वहाँ जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं, आने वाली परेशानियाँ दूर कैसे हैं, उसके बारे में भी आप बात करेंगे। लेकिन नारंग साहब, सबसे पहले जिज्ञासा तो आपसे यही होगी, क्योंकि आप लोग तो तमाम तरह के उपाय बताते रहते हैं भक्तों जी को। जी जी। उसमें हनुमान जी के भी उपाय हैं। ये हनुमान जी के उपाय कितने कारगर होते हैं? अपने अनुभव में क्या पाया है आपने? देखिए, हनुमान जी हमारी एक एनर्जी है। अच्छा। उस एनर्जी को जब तक हमने शरीर पर धारण नहीं करते तो हमारे शरीर पे वो एनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि मंगल कार्य करना है, या हमने कुछ मंगल सोचना है, या कुछ मंगल के लिए हमने कुछ पाना है, तो सबसे पहले हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा। बात एक ये भी होती है कि हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं या उसकी शक्ति का, ठीक है, लेकिन हम उसको धारण क्या करें? सरल शब्दों में धारण करने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि हम जैसे कलावा बांधते हैं। अच्छा। हम एक कलावा बांधते हैं, और उस कलावे के पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, कुछ अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो कलावा बांधा जाता है हमारे ज्योतिष के अनुसार, या हमारी एक प्रथा है कि कलावा हाथ सभी बांध के रखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं बता के चलूँगा, उसकी हमारे को हमेशा उस कलावे का सम्मान करना चाहिए। जैसे हमने टीके का सम्मान करते हैं, ऐसे कलावे का भी सम्मान करना चाहिए। तो कलावे का सम्मान सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम किसी मंदिर में जाएं, और जो वहाँ के पुजारी हैं उनको प्रणाम करते हुए, बजरंग बली को प्रणाम करते हुए कलावा लें। अच्छा। उस कलावे को श्रद्धा भाव के साथ आप उनके चरणों में रगड़िए। उनके चरणों में रगड़िए, रगड़े। अच्छा। उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, और अपने मंदिर के पुजारी से हाथ में 7 बारी बंधवाएंगे, तो आपके सातों के 7 ग्रह आपके लिए, आपको पॉजिटिव करने के लिए मतलब तैयार दाहिने हाथ में उसको 7 बार जी घुमा देना है। हाँ जी, उसको बांध के चलेंगे तो हनुमान जी की यही समझ लीजिए, उनके चरणों से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी हमारे अंदर प्रवाह करे। और ये 7 ग्रह अनुकूल होंगे, ऐसा मानना है। वैसे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं। अच्छा। लेकिन राहु केतु एक छाया ग्रह है। अच्छा। तो हम मान के चलेंगे कि बजरंग बली की ऊर्जा जो मिलेगी वो हमारे साथ चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत मैंने एक व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, और इसका उदाहरण भी मैंने कई देखे हैं कि जब भी, जैसे मान लो एक बच्चा है, नज़र दोष लग गया या कुछ कारण ऐसा हो गया, कहता है मैं भक्ति भाव नहीं कर सकता। सरल शब्द में सबसे पहले आप जाइए हनुमान जी के चरणों में, वह कलावा रगड़िए और फिर उसको हाथ पे बंधवाइए, तो बजरंग बली आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे, आपको एनर्जी देंगे, और आपके ऊपर कोई अनिष्ट ना हो उसके लिए ये कलावा बहुत अनुकूल रहेगा। जी नहीं, ये तो बड़ा सुंदर भाव है और बड़ा आसान भी है। हर भक्त को मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा के रगड़ के, जी, और पंडित जी से कहिए कि 7 बार उसको लपेटिए, तो ये अनुकूलता प्राप्त होगी। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते कहा भी गया। हाँ जी। सब हनुमान जी कृपा से बिल्कुल सुगम होने लगता है। कहते हैं ना, सब सुख जो है। हाँ। तो वहाँ पर एक सब अनुभव आपको स्वयं में मिल जाएगा, एक एनर्जी आ जाएगी।
अच्छा, अब नारंग जी, आज अभी हम लोग इस प्रोग्राम को शूट करने के पहले जो जी। आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने एक विषय पे चर्चा की कि आजकल के समय में देखा गया है कि आपके प्रतिद्वंदी, कुछ षड्यंत्रकारी आपके कार्यक्षेत्र में भी होते हैं, आपके जीवन में भी होते हैं। आज के समय में लोग ये नज़र दोष, इस तरह के नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बहुत परेशान हैं। ऐसे लोगों को क्या खास बता रहे हैं आज? देखिए, मानव शरीर में जितने अंग हैं उतने दुश्मन हैं और उतने ही प्यारे हैं। अब क्या करते हैं, कई लोग बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल अच्छे अनुभव से रहेंगे, अच्छी मित्रता निभाएंगे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम सामने वाले को किसी तरीके से हम पहचान नहीं सकते। हाँ, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। पढ़ना बड़ा मुश्किल है। और हमारे पास कुछ ऐसी भी टेक्निक नहीं है कि हम उसको सामने, एक पैरामीटर भी नहीं है कि हम उससे स्पष्ट जान लें कि वो आदमी हमारे लिए लाभदायक है या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने कहीं ना कहीं इतनी विद्या दी है कि आज तक उस विद्या को हम कहीं ना कहीं अपना के चलते हैं, तो वहाँ से हमारे को कहीं ना कहीं प्रमाण भी मिल जाते हैं। अच्छा, अब आपने एक विषय लिया कि बजरंग बली, हनुमान जी एक मीठा, बड़ा प्रिय है, गुड़ में एक कहने कहते हैं मंगल का भी इसके अंदर। तो यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लो जैसे सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, या ऑफिस में बॉस के झगड़ा हो, या आपके साथ कोई ऐसा कर्मचारी है जो आपसे फेस पे तो आके बहुत अच्छा बर्ताव दिखाता है, लेकिन वो मन ही मन आपसे कुछ कारणों से कहीं ना कहीं आपकी, कहते हैं ना, कुछ नेगेटिव एनर्जी देता मतलब है। आपको लेकर के कुछ अच्छा उसके भाव नहीं होंगे, यानी कि भाव उसके अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसकी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा हो कि वो भाव आपके लिए क्या कर, मतलब बाहर बाहर सब अच्छा दिखेगा। जी जी जी, और बिल्कुल। भीतर भीतर आपके खिलाफ कुछ चलता हाँ जी, जैसे मान लो एक बंदा कमीज डाल के आया है, टाई लगा लिया, लेकिन अंदर क्या है ये कोई नहीं जान सकता। जी जी, एक स्वभाव है आजकल। और सबसे बड़ी बात है, पहले जमाने के अंदर एक दूसरे को सब जानते थे, उसका स्वभाव पता लगा। आजकल जब से शहरीकरण हुआ है तो सामने वाले को थोड़ा सा जानना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, एक उसका परिचय नहीं है हमारे पास। पहले ज़माने में होता था कि फलाने का लड़का है या उसका लड़का है तो वहाँ भी वो लड़का अच्छा है, तो वहाँ पर हमारे को पता लग जाता। जब से शहरीकरण हुआ है या आधुनिकता हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि हम उसको जान नहीं सकते। और सही कहा आपने कि हम लोग कई बार होता है कि अपने वास्तविक रूप को छुपा लेते हैं। वो कला जान गए हैं। यस, कि भीतर क्या है। और हाँ, और आजकल देखो षड्यंत्र किसी भी रूप से को कुछ नहीं पता। नहीं तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना, वहाँ पे नेगेटिविटी स्वाभाविक आ सकती है। तो ये गुड़ का एक महा उपाय है। अच्छा, छोटा सा ये गुड़ का एक महा उपाय है। इस गुड़ से हम क्या करेंगे कि आप अपने घर पर आइए कि सामने वाले का स्वभाव क्या है, सास बहू के बीच में हो, यदि आपका बॉस के साथ हो, बहन भाई का, तो वहाँ पर इसको करने से स्वभाव के बारे में या उसकी नेचर के बारे में पता लगेगा कि वह व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है। अच्छा, इसके रिजल्ट मैंने जिनको कराया है, लगभग मैंने 100 लोगों को कराया होगा, जिसके अंदर मैंने 90 से 95 लोगों ने कहा है कि जी हमारे को रिजल्ट विद इन 4 डेज मिल गए। बहुत अच्छी बात है। इसका एक बहुत, क्योंकि ये मंगल है। अच्छा, हाँ, गुड़ है तो मंगल है। और आज आपने जो चर्चा का विषय लिया वो मंगल लिया। बजरंगबली क्या है? मंगल ही है, हमारी एनर्जी है। तो इसको क्या करना है कि आप अपने घर पे जाइए, जो आपका घर का एंड हो। मान लो आपका वेस्ट जोन में एंड है और आप ईस्ट साइड में आपने जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने घर से निकलिए, अपने गेट पर खड़े हो जाइए, जो मेन गेट हो। कई लोगों की पार्किंग होती है और कई लोगों की नहीं होती, तो स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर अपने मेन गेट्स पे जाकर इस गुड़ की छोटी सी पेड़ी को राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को फेंकना है। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को फेंकेंगे, वो ये गुड़ की छोटी सी जो डली है ये कहीं भी जाए, आपका वहाँ पर जो है फेंक कर आप फिर आगे निकल जाइए। इसको फेंकने से पहले अपने इष्ट देवता को जरूर याद करें, बजरंगबली को याद करें, और इसको फेंकते के साथ ही आप आगे निकल जाइए, थोड़ा सा घूम कर आइए और फिर घर पर आराम से हाथ मुंह धोकर और घर पे आराम से जैसे आप रहते हैं उस तरीके से रहिए। आपको 4 दिन के अंदर उसकी क्या योग्यता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, या अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। मान लो इससे रिजल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपके लिए न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन
वो सिर्फ बातें करता है, वो आपका कोई अनिष्ट नहीं करता, अहित नहीं चाहता। अहित नहीं चाहता। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? आपके मन में आभास होगा? नहीं, आपके पास वो हालात पैदा हो जाएंगे, परिस्थितियां बनेंगी। अच्छा, वो आपके लिए परिस्थितियां जो बनेंगी वो आपको किसी न किसी रूप से आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी, या हो सकता है वो खुद ही एक्सपोज हो जाए। हाँ, यस। अच्छा, वो खुद ही आके आपको कुछ होगा, या होगा तो उसका झगड़ा बॉस के साथ हो जाएगा, या आपके साथ कहेगा, मतलब उसका व्यवहार कैसा है वो आपको किसी न किसी रूप से जरूर मिलेगा। करके देखिए, अजमाया हुआ। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। आपने कहा कि घर के एंड से बाहर निकलना है। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के घर का रुख पूरब की तरफ है, वो पहले पूरब से अपने घर से भीतर सबसे अंदर चला जाए जी, और सबसे आखिर में जा करके, मतलब आखिर जहाँ उसका घर समाप्त हो रहा है अंदर वहाँ से फिर बाहर निकले। नहीं, मैं आपको बता दूं, किचन आपके कहीं भी हो। अच्छा, किचन में से आपने इसको निकालिए, किसी डब्बे में, हाँ। किचन से निकाला, आप गए और वहां से बाहर निकल जाए, उससे कोई मतलब नहीं आपका पूरब की हो, दक्षिण की हो, मतलब कोई मतलब घर से नहीं। घर से बाहर निकल के आप चले जाइए, आप रसोई से लेके भी निकल सकते हैं। ये इसको करने से आपकी कई चीजें जो थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं आपको जी, वो करें तो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आप किचन से आपने गुड़ लिया जी, घर के आखिरी हिस्से में गए, या पूरा घर से लेके बाहर निकल गए? जी जी, बिल्कुल। बाहर निकल गए, आपका मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ है, आपके दाहिने हाथ में गुड़ है और इसको आपने बाएं फेंका। जी, बिल्कुल, यही करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक तरीके से आप देखेंगे, उससे आपकी कई जो है चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इतना ही करना है, बाकी आपको जहाँ तक है 72 घंटे या समझ लो 4 दिन के अंदर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि सामने वाले की क्या आपकी सोच रखता है या क्या है, कहीं ना कहीं वो आपको किसी न किसी रूप से मिले। ये टोटका, यदि कोई आदमी घर से चला गया है, सूचना भी देता है। अच्छा, मान लो कोई आदमी चला गया है, जानना चाहता है कि ये व्यक्ति क्या हमारे से संपर्क करेगा, आपको मोबाइल से संपर्क कर सकता है, किसी के थ्रू, मतलब कोई घर छोड़ के चला गया? हाँ जी, किसी की पत्नी चली गई हो, बहुत लोग सवाल पूछते हैं। हाँ, कहीं वो पत्नी चली गया है, रूठ के चली गया, तो कहीं ना कहीं उसकी सूचना जरूर मिलेगी। मतलब उसका दिल आप कांटेक्ट कहीं भी तरीके से करें, बताएं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ये मैं अनुभव भी कर सकता हूँ। अभी एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उनकी माता जी घर से 6 साल से मतलब चली गई थी रूठ कर। अच्छा, तो वो मेरे से उन्होंने संपर्क किया, तो मैंने उनको कराया। वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है, तो वहाँ पर उनको संपर्क किया, तो वहाँ पर 6 साल के बाद जहाँ पे वो रह रहे थे किसी वृद्ध आश्रम से, वहाँ से उन्होंने अपने बच्चे को कांटेक्ट किया पुलिस के द्वारा, और पुलिस आई और पुलिस ने कहा जी आपकी माता जी फलानी जगह है, आप निश्चिंत रहिए, वो स्वस्थ है। ये 1 हफ्ते के अंदर मैंने 4 लोगों को कराया, चारों का रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छी बात है, बड़ा सरल उपाय है। और जी, और बहुत लोग परेशान रहते हैं, कोई रूठ के चला गया हो, घर छोड़ दिया, या कई बार होता है व्यक्ति बिना मतलब चिंता में भूलता हाँ रहता है, बिल्कुल, कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं मेरा कहीं अहित तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इससे आपको जानकारी मिल। जी बिल्कुल, बहुत करिए, श्रद्धा और भाव के साथ करिए। ये गुड़ की डली कहीं भी गिर जाए, आपका सोचने का काम नहीं है, बस आप फेंकिए और प्रभु का नाम लीजिए, आगे निकल जाइए। ये देसी गुड़ की डली कहीं भी मिल ही जाती है। हाँ जी, और ये प्राय ये ज़्यादा महंगा नहीं है, हर घर में पाया जाता है। हाँ, लोग रखते हैं डब्बे में इसको किचन में। जी जी, किसी न किसी रूप से हमारे दैनिक प्रयोग में भी आई है। जी जी जी। नारंग जी, ये कुछ लाल अपने कुछ रखा है, ये क्या है? ये भी एक समझ लीजिए जादू है। अच्छा। आधुनिक समय में। अच्छा, ये एक ऐसी है चीज़ है, आज आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ। इसी से जुड़ा है या फिर नहीं, ये अलग है, अलग विषय है, ये अलग विषय है। अब क्या है कि इसका भी एक महत्व बहुत अधिक बन जाता है। अब क्या है कि हम कई बारी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो तांत्रिक क्रिया में हो या किसी न किसी प्रकार से। अब कई बारी सोचते हैं कि हमारे ऊपर क्या तांत्रिक क्रिया है या नहीं है। इसका एक सरल उपाय बता देता हूँ, इसको चेक कैसे करेंगे। ये उंगली लीजिए, इस सीधे हाथ के कान के पीछे रगड़िए 1 मिनट तक। ये तर्जनी उंगली को लेकर कान के दाहिने हाथ के पीछे रगड़िए। ये जो कान का जॉइंट होता है, इस पे रगड़ना है। अच्छा, इसको रगड़ने के बाद यदि तांत्रिक क्रिया आपको महसूस हो रही है तो फिर उसको ऐसे सूंघिए। ऐसे सूंघिए तो आपको स्मेल आएगी पसीने की नहीं। यदि तांत्रिक क्रिया करके तो आपको किसी न किसी तरीके से गंदी बदबू, जैसे लैट्रिन की हो, सीवर की हो, पानी रुके की हो, जले हुए कपड़े की हो, इसी प्रकार से 16 तरीके की स्मेल आ सकती है। इसमें फ्लूड भी हो सकता है। फ्लूड जो हम
पेपर पे यूज़ करते हैं वो भी आ सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये कान को रगड़ेंगे, दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो आपने खाना कम से कम 1.5 घंटे का गैप लेके चलेंगे। 1.5 घंटे पहले अपने खाना खाना है। फिर उसके बाद खाना खाने के और दूसरा बाहर से कम 1.5 घंटा बॉडी को रिलैक्स मिला हो। जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए हैं तो तुरंत मत चेक करिए इसको। आप आइए, 1.5 घंटा खाना खाया और 1.5 घंटा आपने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, आप आराम से बैठिए। इसको रगड़ेंगे तो आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशंस होंगी वो क्या होगा, कंधे दर्द करेंगे, कंधों के अंदर कुछ वाइब्रेशंस आएंगी, छाती में कुछ ऐसा होगा जैसे कोई हवा भर रही है, या कुछ छाती के अंदर दबाव आएगा, या घुटने के ऊपर नीचे आएगा, दबाव आएगा। और कई बारी तो ऐसा होगा जैसे कोई चीज़ हमारे बाजू से निकल रही है, अच्छा, टांगों से भी लगे, और पैरों के अंदर ठंड जमने के भी उदाहरण मिलते हैं। पैर भी जाम हो सकता है, या उंगलियों, जो पैरों की उंगलियां हैं वहां पर भी देखा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी पैरों की उंगलियों से कोई चीज़ निकल रही है, या हाथों की निकल रही है, या हमारा ये कंधा फड़फड़ा रहा है, या हमारी फीट फड़फड़ा रही है। तो ऐसा हमने देखा है। और ये करने के बाद आपके ऊपर स्वाभाविक है कि तांत्रिक क्रिया हो। कई बार हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर अच्छा करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे को घेर लेती हैं। अच्छा, अब घेर लेती हैं। और एक और तरीका बताता हूँ, ये चेक करने का तरीका है। ये दोनों आईब्रो की शेप उसकी बराबर नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये ऊपर नीचे होगी? ऊपर नीचे होगी, बाल खड़े होंगे, मतलब आईब्रो की शेप में 100% फर्क मिलेगा। अच्छा, तब कई लक्षण हैं जिससे आप पकड़ सकते हैं। हाँ जी, दो, मतलब आपने स्मेल है। हाँ। नहीं तो आप अपनी पुरानी फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, आपकी आईब्रो के बालों के अंदर जरूर मतलब बदलाव मिलेगा। बाल खड़े होंगे या फिर ऊपर नीचे होंगे? ऊपर नीचे होंगे, शेप चेंज हो जाएगी, या कुछ ना कुछ कारण होगा जो बालों के अंदर, इसके अंदर, आईब्रो के अंदर अक्सर देखा है। पुरानी फोटो देखिए, आपको स्वयं भी पता लग जाएगा। तो इससे जाहिर होगा कि आपके ऊपर कोई कुछ नेगेटिव एनर्जी है। जी बिल्कुल है। देखो, आज आधुनिक इस जमाने में, मैंने पहले कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते कि आपके लिए वो व्यक्ति कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो ये भी उस कड़ी है। फिर उसके बाद ये हमारे संस्था से मिलेगी। इसका प्रयोग घर पर घुमाकर, और इसको कैसे करना है, तब भी हमारे को बजरंगबली की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा, इस पोटली को आप हमारी संस्था से ले सकते हैं। इसके बाद इसको सारी विधि आपको फ़ोन नंबर पर मिल जाएगी। इसको आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव से रखना है और हाथ जोड़ने हैं, और यही कहना है कि जो चीज़ है वो वहीं इसको आप ग्रहण कीजिए। फिर उसके बाद हनुमान जी की चढ़ने के पास, मतलब इसको खोलना नहीं है? खोलना नहीं है। और ये चीज जिसके ऊपर कुछ लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है किसी प्रकार से, तांत्रिक क्रिया नकारात्मक ऊर्जा, तो उसके लिए उसके नाम से ही तैयार होगी। इसको एज इट इज पीपल के पेड़ पे रख के श्रद्धा भाव से कि प्रभु, अनजाने में मेरा कहीं गलत पैर पड़ गया हो या किसी ने किया हो, तो इसको आप स्वयं ही इसको ग्रहण कर लीजिए। फिर आप बजरंगबली की शरण में आ जाइए और वहाँ पे 5 बारी हनुमान चालीसा श्रद्धा भाव से पढ़ेंगे, तो समझ लो आपके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी जरूर दूर। रात को सोते समय बेचैनी भी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो चीज़ आपकी बिल्कुल एक दिन में निकलेगी, और फिर अगले दिन सुबह उठेंगे तो आपके शरीर के अंदर एक ताज़ा महसूस करेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे, और अगले दिन आपकी आवाज़ के अंदर बदलाव होगा और आपकी आंखों में भी कुछ ना कुछ चमक आएगी। कर देखिए। और ये अगर ये भौवें ऊपर नीचे हो गई वो भी ठीक हो जाएंगे? भोवे हो, थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, लेकिन मैंने एक जो प्रमाण दिया है, यहाँ से भी एक वास्तविकता पता मतलब यहाँ से एक शुरुआत होगी, शुरुआत हो आपके ठीक होने की, और धीरे धीरे समय बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और बस यदि आप हनुमान चालीसा किसी कारण से नहीं पढ़ सकते, 17 मिनट बैठ जाइए, हनुमान जी के चरणों से ओम हंग हनुमते नमः का जाप करेंगे तो वह भी उत्तम रहेगा, जो बीज मंत्र है हनुमान जी। जी बिल्कुल। तो इससे भी आपका कल्याण होगा। तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई नारायण जी, चूँकि आज पहला परिचय है आपका भक्तों के साथ। और बहुत सारे लोग जो वहम पाल करके घूमते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं कि कहीं इस तरह की बातें तो नहीं है, तो पहले तो गुड़ से चेक कर लीजिए। और जो लक्षण आपने बताए हैं वो लक्षण अगर मिलते हैं तो उसका समाधान आपने बता ही दिया है।
तो हमारी कोशिश भी है कि आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो, सुगमता प्राप्त हो और हनुमान जी की कृपा से सभी सुखमय जीवन व्यतीत करें। कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस बिल्कुल, बस ये कहूँगा कि बजरंग बली की आराधना करिए, उनकी शरण में जाए, प्रभु सब अच्छे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।